वज़ीर आज़म इमरान खान की धमकी आमेज खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने की पेशकश। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मकसद खत की हकीकत आश्कार करना है। धमकी दी गई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज हो सकते हैं। वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में ब्रीफिंग, बताया 7 मार्च को जैसे ही खत मिला फौरन अदम एतमाद की तहरीक आ गई। हमेशा से आलमी ताकतें हुकूमतों पर असरअंदाज होती रहीं। कौम से वादा है कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की जल्द वापसी होगी। चंद रोज में तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। काफ लीग को वजारत आला देने का फैसला सोच समझ कर किया। बड़े मकसद के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करना पड़ते हैं। वज़ीर आज़म से सिंध से अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारान की भी अहम मुलाकात। साहब ने मुझे राब्ता किया था, कहना था कि अगर ऐसी चीज़ है तो वाकई में हमें इसको देखना चाहिए और हमें फैसला करने से पहले फिर अपने फैसले पर गौर भी करना चाहिए। बाप के रहनुमा खालिद मक्सी ने अपोजिशन की हिमायत के फैसले पर नजरसानी का इशारा दिया। वफाकी वजीर असद उमर का दावा। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए कहा, खालिद मक्सी ने फ़ोन करके कहा वजीर आज़म को पार्लिमानी सरबराहों का इजलास बुलाना चाहिए। धमकी आमेज खत सामने रखें, खत सही हुआ तो हम अपने फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। फवाद चौधरी के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने कहा धमकी आमेज खत हकीकत है, मुरासला कहाँ से आया और किसने भेजा ये शेयर नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी बोले बैरूनी साजिश के मरकजी किरदार लंदन में बैठे हैं। नवाज शरीफ लंदन में इसराइली सफारतकार समेत दीगर लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे लोग आलमी इस्टेब्लिशमेंट के आला-ए-कार बन जाते हैं। एमक्यूएम की पतंग का झुकाव किस तरफ? हतमी फैसले के लिए एमक्यूएम ने आज रात पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास बुला लिया। ज़राए का कहना है इजलास में हुकूमती और अपोजिशन वफ्द से होने वाली मुलाकातों का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के वफूद ने आज भी एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात की। हुकूमती वफ्द ने वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। एमक्यूएम से तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की भी दरख्वास्त। शहबाज शरीफ हमारे घर आए तो मरियम नवाज कैंप में उनकी मुखालिफत हुई। परवेज़ इलाही कहते हैं मरियम बीबी को पसंद नहीं था कि 5 सीटों वाली जमात को सब दे दिया जाए। नवाज शरीफ ने भी हमारे खिलाफ वीटो किया। हमें इत्तलात मिल रही थी कि हमारा टाइम पीरियड 3 से 4 माह का होगा। पीटीआई से हमारा फितरी इत्तेहाद है। एमक्यूएम से मामला तय पा गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की मुलाकात। पंजाब की वजारत आला के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में बदलती हुई सियासी सूरत हाल। तरीन ग्रुप का बेदिया रोड पर फार्म हाउस में इजलास। नामजद वज़ीर आला परवेज़ इलाही की हिमायत के मामले पर मशावरत। ज़राए का कहना है उस्मान बुज़दार के गवर्नर को इस्तीफा भिजवाने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। परवेज़ इलाही साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं, पीटीआई उनको बना नहीं सकती। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। आसिफ अली जरदारी का दावा। कहते हैं पंजाब का वज़ीर आला वही होगा जिसे अपोजिशन नामजद करेगी। पीटीआई के नंबर ही पूरे नहीं। परवेज़ इलाही ने देर कर दी। आसिफ अली जरदारी ने बताया काफ लीग वाले रात 12 बजे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। बिलावल बोले एमक्यूएम के तमाम मुतालिबात मान लिए। आज़ाद रुकन असलम भूटानी का अपोजिशन का साथ देने का ऐलान। कहा आसिफ अली जरदारी के साथ हूँ, वो जहाँ चाहें वहाँ चला जाऊँगा। अपोजिशन रहनुमाओं की शहबाज शरीफ की रहाइश गाह पर बैठक। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मफाहिमत के बादशाह आसिफ जरदारी नून लीग के हरबों से नाला। कहा वाज़े करें अदम एतमाद में संजीदा हैं या नहीं। वक्त पर फैसला कर लेते तो काफ लीग हमारे साथ होती। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ को पैगाम। कहा काफ लीग को वजारत आला की ऑफर पर नून लीग मामले को टालती रही। नून लीग ने वक्त पर फैसला नहीं किया जिससे मामला खराब हुआ। वज़ीर आज़म साहब आप तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे। कभी सऊदीया ईरान तो कभी रूस यूक्रेन में सालसी की बातें। आप तो मगरिब के चहीते थे। ये अचानक क्या हुआ कि आप ही के खिलाफ साजिश हो गई। मरियम नवाज की गोलाबारी। कहा इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क की सलामती से खिलवाड़ मत करो। सब्ज़ हिलाली परचम पर 35 टाके न लगाओ। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं
بیرون ملک سے دھمکی آئی ہے تو پارلیمان میں لائیں، کرسی بچانے کے لیے ملک کے معاملات داؤ پر نہ لگائیں، پارلیمان کو بتایا جائے کس ملک کو جرت ہوئی کہ وہ پاکستان کو دھمکی دے، اگر یہ سچ نہیں تو وزیر اعظم پارلیمان میں معافی مانگیں۔ تحریک عدم اعتماد کے روز کوئی رکن اسمبلی نہیں جائے گا، ووٹنگ کے دوران کوئی رکن پارلیمنٹ میں موجود نہ ہو۔ عمران خان نے بطور پارٹی چیئرمین اراکین اسمبلی کو ہدایات جاری کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مراسلے میں لکھا، کوئی رکن پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ہدایات کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 63(a) کا اطلاق ہوگا۔ ہدایت نامہ تمام پارٹی اراکین کو انفرادی طور پر ارسال کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، قومی اسمبلی کا اجلاس ہفتے اور اتوار کو جاری رکھنے کا فیصلہ۔ کیا انحراف روکنا سیاسی جماعت کا بنیادی حق نہیں؟ کیا سسٹم کے استحکام کے لیے خلاف آئین اقدام روکا نہیں جا سکتا؟ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے لیگی وکیل سے سوالات کے جواب مانگ لیے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 66 کے تحت آزادانہ ووٹ کا حق 63(a) سے محدود کیا گیا، مقصد ہی پارٹی سے انحراف سے روکنا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، جمعرات اور جمعے کو کیس نہیں سنیں گے، سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی۔ پی پی رکن قومی اسمبلی جام کریم کی ضمانت میں 20 روز توسیع کی درخواست خارج۔ سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا، عدالت 3 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور کر چکی، فیصلہ برقرار ہے۔ جام عبد الکریم نے درخواست میں استدعا کی تھی، ناظم جوکیو قتل کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے جام کریم صبح اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے، نئے ٹکٹ کی کاپی سامنے آ گئی۔ مشورہ کریں یا نہ کریں، خان صاحب کے ساتھ ہوں، عدم اعتماد پر ایم کیو ایم کا ووٹ فیصلہ کن ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید پر امید، کہا دعا اور کوشش ہے اپوزیشن کے 172 ووٹ پورے نہ ہوں، چودھری شجاعت کا جو فیصلہ ہے وہی برقرار رہے گا۔ چودھری برادران میں بغاوت کی خبر غلط ہے، حکومت گرانے کے لیے بین الاقوامی فنڈنگ ہوئی، عمران خان کے خلاف عالمی سازشیں ناکام ہوں گی، ہم وہ لوگ ہی نہیں جو وقت آنے پر بلیک میل کریں، الیکشن کا حامی ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان حکم دیں تو سیاست چھوڑنے کو بھی تیار ہیں، عثمان بزدار کا اعلان، کہا پرویز الہی کی کامیابی کو یقینی بناؤں گا، کوئی بزدار گروپ نہیں، صرف عمران خان کا سپاہی ہوں۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں خود مستعفی ہونے کی پیشکش کی، میرے دور میں کیے گئے کاموں پر دستاویزی فلم جلد جاری ہوگی، دستاویزی فلم دیکھ کر یاد آئے گا کہ بزدار نے کیا کیا۔ پرویز خٹک اور فواد چودھری کا ترین گروپ کے اون چودھری سے رابطہ، وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی کی حمایت مانگ لی، کہا آپ کے مطالبات مان لیے، اب پارٹی اقدامات کی حمایت کرے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک اور رکن کا حکومت میں واپسی کا امکان، بی اے پی رکن نے حکومت سے رابطہ کر لیا، حکومتی ذرائع کا دعویٰ۔ 1977 سے 2022 تک پاکستان عالمی سازشوں کے بھور میں، پہلے منتخب وزیر اعظم سے 22ویں وزیر اعظم تک بین الاقوامی سازشوں کا تسلسل آج بھی عروج پر، اندرونی اور بیرونی دشمن پھر ایک ہو گئے، خارجہ پالیسی پر ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش، دہائیوں پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا پاکستان کا ایک اور منتخب وزیر اعظم عالمی سازش کی بھیٹ چڑھا دیا جائے گا؟ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں، سازش کے ذمہ داروں کو آرمی ایکٹ 1978 کے تحت سزا دی جائے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، معاملہ فوری قومی سلامتی کمیٹی میں بھی لایا جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا روس کے صدر پیوٹن سے متعلق بیان واپس لینے سے انکار، کہا بیان پر قائم ہوں کہ صدر پیوٹن اقتدار میں نہیں رہ سکتے، اخلاقی غم و غصے اور ذاتی جذبات پر کسی قسم کی معذرت نہیں کر رہا۔ صدر بائیڈن نے کہا یہ میرا ذاتی بیان ہے، امریکہ کی پالیسی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو یوکرین کے صدر کا فون، روس یوکرین تنازع پر گفتگو، وزیر اعظم نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کا موقف دہرایا، کہا OIC اجلاس نے بھی مذاکراتی عمل کی حمایت اور سہولت کاری پر آمادگی ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے یوکرینی حکام کی پاکستانی طلبہ شہریوں کے انخلاء میں مدد پر شکریہ ادا کیا۔ یوکرینی صدر نے ٹویٹ میں کہا غیر مشروط طور پر امن کے خواہاں ہیں۔
शिकस्तों का जमूद न टूटा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल 10वां वनडे हार गया। लाहौर में कैंगरूज ने 88 रन से फतह समेटी। इमामुल हक की सेंचुरी रायगा, एडम जंपा के 4 शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलकर 314 रन जोड़े। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 225 रन पर ढेर हो गई। व्हाइट बॉल किंग बाबर आजम के सर पर एक और ताज का इजाफा। कौमी टीम के कप्तान ने सर विवियन रिचर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। वनडे इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे तेज तरीन बैटर बन गए। बाबर ने यह कारनामा 82वीं इनिंग्स में अंजाम दिया। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला को 81 इनिंग्स में 4000 रन मुकम्मल करने का एजाज हासिल है। पाक फौज के एविएशन यूनिट को यूएन मिशन कॉन्गो में हादसा। मिशन का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 6 पाकिस्तानी अफसरान समेत 8 एहलकार शहीद। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ, मेजर साद, मॉबिन पायलट मेजर फैजान अली शामिल। नायब सूबेदार समीउल्लाह, हवलदार मोहम्मद इस्माइल, क्रू चीफ मोहम्मद जमील ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है पाकिस्तान ने हमेशा आलमी बरादरी में जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तानी जांबाजों ने लगन से काम करते हुए जानों के नजराने भी पेश किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाक़े पर इजहार अफसोस, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। लकी मरवत में पाक फौज और पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, 1 पकड़ा गया। ISPR का कहना है दहशतगर्दों की शनाख्त फजलुर रहमान, साजिद, अलीम और आफ्ताब के नाम से हुई। बड़ी मिकदार में हथियार और एमिनेशन बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द अगवा शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों ने 22 जनवरी को FC का सिपाही शहीद किया था। इलाके के लोगों ने ऑपरेशन पर फोर्सेस को सराहा। बार बार ये लोग खातून अव्वल के ऊपर हमला आवर हुए, शहबाज शरीफ हों या मरियम सफदर हों या इनकी पार्टी के दूसरे अकाबरीन हों, औरतें हों या मर्द हों, दोनों हमला आवर होते रहे। शहबाज शरीफ सियासत करें, गलासत न करें। खवातीन के खिलाफ बयानबाजी की बुराई नून लीग ने शुरू की। बार बार ये लोग खातून अव्वल पर हमला आवर हो रहे हैं। शहबाज गिल कहते हैं खातून अव्वल किसी सियासी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं है। शहबाज शरीफ ने गैर सियासी बेगमात के लिए घर खरीदे। हम चोरी के पैसे की बात करते हैं, जातियात की नहीं। हमारा मुकाबला नीच लोगों से है। बनी गाला की छत पर गोश्त जलने की बेबुनियाद बातें की जाती हैं। सिंध हाउस पर हमला करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी का सबूत न मिल सका। IG इस्लामाबाद ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस का दोबारा रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान से कोई असलहा बरामद नहीं हुआ। मुल्जिमान ने जमानत करवा ली। जमानत मनसूखी के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी गई। अदम एतमाद की तहरीक, सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। लोगों ने फुटबॉल मैच के क्लिप्स भी शेयर कर दिए। खिलाड़ी ओपन चांस मिलने पर भी गोल करने में कैसे नाकाम होते हैं? क्या अदम एतमाद के साथ भी कुछ ऐसा होने तो नहीं जा रहा? कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दीदा दिलेरी। PACH वोटरों को मनाने का वक्त खत्म, अब होगा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। सूबे के 18 अजला। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का केस। मीशा शफी की बजरिया वीडियो लिंक बयान पर जरह की दरख्वास्त मुस्तरद। सेशन अदालत ने ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। समात 7 अप्रैल तक मुलतवी। पाक फौज और रॉयल साउदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका तरबियती मशकें खत्म। ISPR ने बताया मशकें खैरपुर तामीबाली में हुई। तरबियत ने दोनों बरादर ममालिक के फौजियों को बेहतरीन मौके फराहम किए। ऑपरेशनल तबादले के जरिए हिकमत अमली का बेहतरीन मुजाहरा किया गया। तकनीकी महारत और पेशा वराना सलाहियतें बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिला। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।